मृत्यु, मौत क्यों आवश्यक है? हर कोई मौत से डरता है, लेकिन जन्म और मौत सृष्टि के नियम है। ये इस यूनिवर्स को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आदमी एक दूसरे पर हावी हो जाते हैं। कैसे? इस कहानी से जानते हैं। एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो अपने राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई ऐसी दवाई है जो मुझे अमरता दे सके, मैं अमर बन जाऊं? कृपया आप मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने दो पर्वत है, आप उन्हें पार कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर वो झील पाई और जैसे ही वो पानी पीने को झुके, उन्होंने कराहने की आवाज सुनी। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बहुत बूढ़े और कमजोर आदमी को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा कि यार, मैंने इस झील का पानी पी लिया और मैं अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहां पड़ा हूं, बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते भी अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी मैं जीवित हूं। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फायदा? अगर मैं अमरता के साथ जवानी भी प्राप्त कर सकूं। तो वो राजा वापस संत के पास आया और उसने समाधान पूछा कि कृपया मुझे अमरता के साथ जवान रहने का भी उपाय बताएं। संत ने कहा कि झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, आप उसे पार करिए, वहां एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे। उन फलों में से एक को खा लीजिए और आपको अमरता के साथ जवानी यानी यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे, और जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है? राजा ने 4 जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूं और मेरे दाहिने वाला व्यक्ति 300 साल का है, वो मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा है। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा कि मेरे पिता जो 350 साल के हैं अभी भी जीवित है और उन्होंने मुझे मेरा ही हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूं? उस आदमी ने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया जिन्होंने भी वही शिकायत की, और उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर उस संत के पास वापस लौटा और बोला, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु यानी मौत का महत्व समझा दिया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप नहाते समय भगवान का नाम लेते हैं ना, तो वो एक पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वो भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप चलते समय ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय उसका नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले उसका नाम लेते हैं वह ध्यान में नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वो भक्ति बन जाती है, और जब आप अपने घर में ईश्वर का नाम लेते हैं तो वो घर मंदिर बन जाता है। मेक द रेस्ट ऑफ योर लाइफ बेस्ट ऑफ योर लाइफ।